नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को देने के लिए आया हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली 15 जुलाई 2024 को सरकार के द्वारा एक यहाँ पे नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जारी करा गया है एक चीज का क्लैरिफिकेशन देने के लिए। जो एडवोकेट्स होंगे, जो अपना कोर्ट में अपीयर हो रहे होंगे और आगे आने वाले टाइम में वो ट्रायल के अंदर अपना अपीयर होंगे और नए कानून के हिसाब से ही उनको अपना ट्रायल कंडक्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट कोर्ट को भी सारे के सारे कोर्ट्स को भी अपने नए कानून की प्रक्रिया का, नए कानूनों के अंदर जो हमारे को प्रोविजंस बता रखे हैं उसी के हिसाब से अपना कानून का पालन करते हुए प्रोसिक्यूशन अपना ट्रायल कंडक्ट करेंगे और डिफेंस काउंसिल भी अपना ट्रायल के दौरान जो जो प्रक्रिया का पालन करने के लिए बोला हुआ है उसका वो पालन करेंगे। तो ऐसे ही सरकार के द्वारा अपना एक नोटिफिकेशन जारी करी है। मैं आपको ये नोटिफिकेशन पहले दिखा देता हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कौन सी तारीख को हम ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, 15 जुलाई 2024। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएगी, जिससे कि आप इजीली इसको देख पाओगे। मुद्दे की बात इसके अंदर ये बता रखी है कि 3 धाराएं हैं हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, बीएनएसएस के अंदर, जो अभी नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। यहाँ पे 3 धाराएं हैं। एक सेक्शन है 265, एक सेक्शन है 266, एक सेक्शन है 308। अब अगर मैं 265 की बात करूं या 266 की बात करूं, हमारे सीआरपीसी के अंदर इसका सेक्शन हुआ करता था 242 एंड 243 कि जब अपना वारंट ट्रायल होता है तो उस केस में जब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जब यहाँ पे ट्रायल कंडक्ट कराया जाता है तो ट्रायल अपना कंडक्ट होता है। तो ट्रायल के अंदर जब एक पार्टी को बोले जाता है कि भाई आप अपने एविडेंसेस पेश करिए, जब आपके एविडेंसेस पूरे हो जाएंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद दूसरी पार्टी जो होगी डिफेंस काउंसिल, उनके पास मौका आएगा कि आप अपने एविडेंसेस पेश करिए। आप अपना एविडेंसेस पेश करने के बाद एग्जामिनेशन इन चीफ कराइए, उसके बाद क्रॉस एग्जामिन होगा, फिर आपका भी मुद्दा सुन लिया जाएगा। फिर दोनों पार्टीज के मुद्दे सुनने के बाद आखिरी स्टेज होती है हमने अपनी बचेगी आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स हो जाने के बाद फिर जज साहब अपना जजमेंट सुनाते हैं, फैसला सुनाया करेंगे। लेकिन यहां पे तो पहले वाले हमारे सीआरपीसी के अंदर तो सिंपल सी बात थी, लेकिन जैसे अब नया कानून आया है तो वहां पे ऑडियो वीडियो की मदद से भी यहां पे विटनेस को एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। अब अगर मैं सेक्शन में 265, 266 की बात करूं, वहां पे भी लिखा हुआ है कि जब अपना प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस पेश करेंगे या डिफेंस काउंसिल अपनी बारी आने पे अपना विटनेस पेश करेंगे तो उनको कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। वो ऑडियो वीडियो की मदद से जहां पे विटनेस बैठा हुआ है वहां पे अपनी गवाही दे सकता है और वहीं पे इनका क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ये ऐड कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक और भी तो सेक्शन है 308। अब सेक्शन में 308 का मतलब ये होता है, हालांकि हमारे सीआरपीसी के अंदर 308 सेक्शन को 273 सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी बोलते थे, जो कि अब नए कानून के अंदर 308 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन अपने पेश करेंगे तो वो एविडेंसेस एक्यूज के सामने होने चाहिए, एक्यूज वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, एक्यूज की मौजूदगी में सारे एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन अपने पेश करेंगे, ताकि अपना एक्यूज पर्सन को भी तो पता रहे कि कौन सा विटनेस सच्चा है, कौन सा विटनेस सच्ची बात बोल रहा है या कौन सा विटनेस जो है झूठी बात बोल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि एक्यूज पर्सन अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कोर्ट के सामने रेलेवेंट पॉइंट्स पेश कर सके अपनी बारी आने के टाइम पे। इतनी बात यहां पे क्लियर हो जाती है। तो सेक्शन 308 बात कहता है कि कोई भी सबूत, कोई भी विटनेस या एविडेंसेस जो भी प्रोसिक्यूशन पेश करेंगे वो अपना एक्यूज की अपनी मौजूदगी में होने चाहिए। हालांकि एक आधी एक्सेप्शन ये भी होती है कि अगर जहां पे जरूरत नहीं है और जहां पे एक्यूज आ नहीं सकता है तो उस केस में एग्जेम्प्ट भी इनको कर दिया जाता है। ठीक है, फिर एक्यूज जो है अपने वकील को भी पेश कर देंगे कि एक्यूज खुद नहीं आ सकता, लेकिन उनके वकील के सामने प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस पेश किया जाए, बात खत्म हो जाती है। ये हमारे को 3 सेक्शन बताते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 3 सेक्शन के अंदर ये आपको दिखा भी देता हूं, ये मैंने ना बेरक के अंदर निकाल के भी रखे हुए हैं। एक आ गया हमारा सेक्शन नंबर 308। सेक्शन 308 अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, एविडेंसेस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, कि जो भी सबूत प्रोसिक्यूशन के होंगे वो एविडेंस एक्यूज के प्रेजेंस में करे जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन जोड़ दी गई है जो पहले नहीं हुआ करती थी कि अगर एक्यूज जो है वो अपना प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर उसकी पर्सनल अपनी एक्यूज की अटेंडेंस अगर डिस्पेंस कर दी गई है, पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस करने का मतलब ये होता है कि चलो भाई एक्यूज कोई बात नहीं, तुम नहीं आ सकते ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे वकील के प्रेजेंस में ही हम जो है एविडेंसेस कंडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूडिंग थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यहाँ पे लिखा ऑडियो वीडियो की मदद से भी एविडेंसेस लिए जा सकेंगे। ठीक है, कि कोर्ट में सारे काम ना होके जहां पे बंदा बैठा हुआ है वहीं पे इसको ऑडियो वीडियो की मदद से कनेक्ट कर लो। जैसे कि हेयरिंग्स होती है हमारी, तो वहीं पे भी हम अपने एविडेंसेस रिकॉर्ड कर लेंगे एक्यूज के प्रेजेंस में, एक्यूज के वकील के प्रेजेंस के तौर पे। ठीक है, बट यहां पे लिखा हुआ है एट द डेजिग्नेटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये वर्ड यहां पे लिख दिया गया एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। अब ये डेजिग्नेटेड प्लेस कौन कौन सी होंगी?
क्या यहाँ पे मैं अपने घर पे बैठ के अपना एविडेंसेस एज अ विटनेस के तौर पे एविडेंसेस रिकॉर्ड करवा सकता हूं? क्या ये डेजिग्नेटेड प्लेस होगी? क्या मैं एज अ विटनेस पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा हूं और पुलिस स्टेशन की चेयर पे बैठ के अपना सबूत रिकॉर्ड एज अ विटनेस के तौर पे एविडेंसेस रिकॉर्ड करा सकता हूं? या कोई भी ऐसी प्लेस या जगह होगी जो पुलिस के कंट्रोल में आती होगी, क्या वहां पे मैं एज अ विटनेस के तौर पे बैठ के ऑडियो वीडियो की मदद से एविडेंसेस रिकॉर्ड करा सकता हूं? और साथ में मेरे आसपास मैं देख रहा हूं पुलिस वाले घूम रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स घूम रहे हैं, मैं हर जगह देख रहा हूं। तो आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर मैं एज अ विटनेस डिफेंस के फेवर में विटनेस बन के कोर्ट में गवाही रिकॉर्ड कराने के लिए मेरे को एज अ विटनेस कोर्ट के अंदर गवाही रिकॉर्ड करानी है और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ मेरे को गवाही रिकॉर्ड करानी है और मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूं पुलिस थाने के अंदर एविडेंसेस रिकॉर्ड कराने के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता? और पुलिस किसके फेवर में है? और पुलिस जो है किसके बिहाव पे काम कर रही है? प्रोसिक्यूशन के। पुलिस सबूत इकट्ठे किसके फेवर में कर रही है? प्रोसिक्यूशन के। पुलिस जो है सारा काम काज किसके फेवर में कर रही है? प्रोसिक्यूशन के। और मैं किसके अगेंस्ट में गवाही देने के लिए आ रहा हूं? पुलिस के। इनफैक्ट प्रोसिक्यूशन के, क्योंकि प्रोसिक्यूशन पुलिस बात एक ही हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे एक आधे शब्द को अपना ही इंटरप्रिटेशन निकाल के अपनी ही बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं ये बात पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूं कि पुलिस का मतलब प्रोसिक्यूशन। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ अलग बात बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पुलिस के अगेंस्ट में अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवा रहा हूं और कहां पे रिकॉर्ड करवा रहा हूं? पुलिस थाने के अंदर। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं खुले तौर पे अपने एविडेंस रिकॉर्ड करवा पाऊंगा? मेरे मन में डर नहीं होगा कि यार साइड में तो पुलिस वाले हैं और मैं पुलिस के खिलाफ ही कोर्ट के अंदर गवाही दे रहा हूं, या कोर्ट पुलिस के खिलाफ ही मैं ऐसा विटनेस बन के कोर्ट के अंदर गवाही रिकॉर्ड करवा रहा हूं और मैं बैठा हुआ कहां पे? पुलिस स्टेशन में, या मैं बैठा हुआ कहां पे? एक ऐसी जगह पे जो पुलिस के कंट्रोल में है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे कंडीशन में, ऐसी जगह पे मैं बैठा हुआ हूं एज अ विटनेस के तौर पे, डिफेंस विटनेस बन के, तो मैं खुले तौर पे पुलिस के खिलाफ गवाही नहीं दे पाऊंगा? बिल्कुल सही बात है, मेरे मन में डर रहेगा। पुलिस वाले सोचेंगे बेटा अभी तो तुम गवाही दे लो, अब गवाही देने के बाद में रहोगे तो तुम पुलिस थाने में ही। ठीक है, तो ऐसे पुलिस वालों को एक तरह से मेरे पर प्रेशराइज किया जा सकता है, या सारे पुलिस वाले मेरे पर ऐसे बंदूक तान के खड़े हो जाएं कि अब तुम्हारे खिलाफ बोल के दिखाओ। ठीक है, एक्सेट्रा। मैं ऐसे ही मजाकिया तौर पे आपको एक मेन जो ये कानून का कंसर्न है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि बेटा अब बंदूक तान के खड़े हुए हो कि अब तुम अभी तो तुम गवाही दे दो, उसके बाद कि फिर हमारा मन करेगा हम वही करेंगे। ठीक है, क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कानून के अंदर ये सेक्शन 308 अगर मैं बात करूं, सेक्शन नंबर 266 में बात करूं बीएनएस का, यहाँ पे भी लिखा है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस की का इस्तेमाल करते हुए विटनेस का अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराया जा सकता है एक ऐसी जगह पे जो डेजिग्नेटेड प्लेस हो, और वो डेजिग्नेटेड प्लेस कौन सी होगी पता नहीं, वो टाइम के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। एक सेक्शन में 265 के अंदर भी हम देख लेते हैं, यहां भी लिखा हुआ है कि विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जा सकती है, एग्जामिन किया जा सकता है, क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है एक ऐसी जगह पे जहां पे विटनेस कोर्ट में आ नहीं सकता है, कोई बात नहीं, जहां पे वो डेजिग्नेटेड प्लेस में होगा उसका हम एविडेंस रिकॉर्ड करवा लेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यही आता है ना कि डेजिग्नेटेड प्लेस का मतलब क्या पुलिस, या पुलिस स्टेशन, या पुलिस के कंट्रोल में आने वाली जगहें क्या यहाँ पे डेजिग्नेटेड प्लेस में आ सकती हैं क्या? इसका जवाब इस नोटिफिकेशन के अंदर हमारे को साफ लिखा हुआ है कि जो भी, अगर कोई पुलिस स्टेशन के अंदर विटनेस बैठा हुआ है, या अगर कोई ऐसी जगह है जो पुलिस के कंट्रोल में आती है, वो हमारी डेजिग्नेटेड प्लेस की कैटेगरी में नहीं मानी जाएंगी। यानी कि प्रोसिक्यूशन अगर कोई विटनेस है या फिर डिफेंस का कोई विटनेस है, ये अपने विटनेसेस पुलिस स्टेशन के अंदर या पुलिस के कंट्रोल में आने वाली जगहों के अंदर बैठ के अपने स्टेटमेंट, अपने विटनेस के तौर पे जो भी उनके कामकाज होते हैं, उनका क्रॉस एग्जामिन होना, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ होना, उनकी स्टेटमेंट कोर्ट के आगे रिकॉर्ड करवाना, ये वहां पे उन जगहों पे नहीं कराई जा सकती हैं। ये सर्कुलर जारी करा है, ये सर्कुलर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि और दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं बात करूं जो विटनेस होता है, अब विटनेस अगर कोर्ट में, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, विटनेस का ना यहाँ पे अगर कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है, कोर्ट के अंदर वो प्रेजेंट होगा और तब वो अपनी गवाही रिकॉर्ड कराएगा, तो एक बेहतर प्रैक्टिकल वे में माना जाता है। अब विटनेस अपने घर पे बैठा हुआ है, तो विटनेस के अपने दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, उसके इशारेबाजी क्या क्या है, उसका घबरा जाना, मान लेते हैं कि ऑडियो वीडियो की मदद से यहाँ पे कोई वकील साहब ने मान लेते हैं प्रोसिक्यूशन अगर विटनेस है तो क्रॉस एग्जामिन डिफेंस काउंसिल के अपने काउंसिल करेंगे, डिफेंस काउंसिल अपना क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तो डिफेंस काउंसिल ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे कि विटनेस घबरा गया, तो ऐसे केस में घबरा जाना या उसके अपने बाल ठीक करना या अपने आप में कोई भी ऐसे एक्शन करना या थोड़ा सा पॉज लेना, जवाब देने में कोई पॉज देना, तो ऐसे कोई इशारेबाजी या कुछ ऐसा कंडक्ट, उसके हाव भाव को पहचान पाना कोर्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर मैं
डिफेंस विटनेस की बात करूं तो प्रोसिक्यूशन के जो काउंसिल होंगे, वो प्रोसिक्यूशन काउंसिल अगर विटनेस से अगर कोई ऐसे सवाल जवाब करते हैं जिससे विटनेस को लगे, अगर मन में लगे अरे मेरी तो पोल खुलने वाली है, या ऐसा कुछ भी, अगर उसके जो इशारे होते हैं या कोई इसका हाव भाव होता है जिसको हम कानून की भाषा में डेमिनर ऑफ विटनेस के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, तो ये चीज कोर्ट के द्वारा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है और हो पाएगा। अगर आप मेरे सामने खड़े होकर कुछ बात बता रहे हो तो मैं आपके हाव भाव से पहचान पाऊंगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। नहीं भी पहचान पाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा जज जरूर कर पाऊंगा कि कुछ तो दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। लेकिन अगर आपके वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई क्वेश्चनिंग कर रहा हूं और आप मेरे को कोई जवाब दे रहे हो, तो उस चीज में मैं आपको थोड़ा पहचान कम पाऊंगा और आपके हाव भाव को थोड़ा कम पहचान पाऊंगा। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री होते हैं और मेरी बात को समझ पाएंगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर एक बारी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। शेयर करके अपने करीबी वकीलों को, अपने लॉ स्टूडेंट्स को, लॉ ग्रेजुएट्स को और जुडिशरी एस्पिरेंट्स को ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है और ये सर्कुलर के अंदर लिखी हुई बातें हैं, जो एक कंफ्यूजन थी, वो जो क्लैरिफाई करा गया है सर्कुलर जारी करने के बाद में, आपको कितना समझ में आया और आपका क्या मानना है, एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।